अपने नाना के सामने कर मिल चुका है, फिर यूं ज़बा होने की क्या जरूरत है। भूखे प्यासे, ये गर्मी के रोजे आते हैं, 12 घंटे प्यास में आदमी तड़प के रह जाता है। तुम्हें खबर है मेरे नबी की औलाद 72 घंटे प्यासे, प्यास की शिद्दत, पानी का कतरा नहीं। और आगे इंसान की शक्ल में दरिंदे खड़े हुए हैं। जब सारे जान निसार शहीद हो गए, थोड़ा सा सुना भी देता हूं, जब सारे जान निसार शहीद हो गए तो पीछे अहलुल बैत रह गए। अहलुल बैत, सबसे पहले शहीद का नाम बताता हूं, मुस्लिम बिन औसज, जो इमाम साहब के, इमाम अली मकाम के काफिले में जो पहले शहीद हैं, मुस्लिम बिन औसज। और उनकी तरफ से जो दो पहले कत्ल हुए, सालिम और यसार, और उनको कत्ल करने वाले थे उबैदुल्लाह बिन उमैर अल-कल्बी। एक इब्ने ज़ियाद का गुलाम था, एक रबिया बिन ज़ियाद का गुलाम था। वो दोनों निकले तो उसके मुकाबले के लिए बरबर बिन खुदैर और हबीब बिन मुताहिर निकले हुसैन अली मकाम के लश्कर से। तो उमैर बिन वहब कल्बी वो कूफे से उठ के आए थे, कूफे से बीवी समेत आए थे। बीवी का नाम उम्मे वहब, हबशी थे। कहने लगे मुझे अपने ऊपर कुर्बान होने थे, मैं अकेला इन दोनों को काफी, इन दोनों को हटा दे। और नंगे बदन थे, नंगे बदन, जिस्म पे कुछ नहीं। कहा मैं तो मरने हूँ, मैं क्यों जिरा पामा, जो मैं जीवन है, मैं तो मरना है। नंगे बदन थे। उनकी बीवी ने कहा इनको जाने दे, हम दोनों ने आप पर कुर्बान होने की नीयत की होगी। हमने कहा अच्छा, अल्लाह तुझे जज़ा खैर दे, जाओ। तो उस अकेले ने दोनों कम बख्तों को जहन्नम में पहुंचा दिया, सालिम और यसार। तो उनमें से एक आदमी बोला हो ये मरने आए हैं, अगर अकेले अकेले लड़ोगे तुम सबको मार देंगे। और तुसी तो जीवन दे तलबगार हो, मरण दे तलबगार है, मरण वाले मारना कोई सौखा काम होता है। वो इन पर इकट्ठे हमला करो। फिर हमला आम हुआ तो पहले शहीद इधर से मुस्लिम बिन औसज, जब वो गिर रहे थे तो कह रहे थे हुसैन की हिफाजत करना जब तक सांसों में सांस बाकी। आपके लश्कर में इधर ज़ुहैर बिन कैन, यानी राइट साइड पर ज़ुहैर बिन कैन एक छोटा झंडा, लेफ्ट साइड पर हबीब बिन मुताहिर एक झंडा, दरम्यान में आपके भाई अब्बास बिन अली जिनके हाथ में बड़ा झंडा था और बड़ा निशान का जो अलामत था वो अब्बास बिन अली के दरम्यान में था। 32 घोड़सवार थे और 40 पैदल थे। जब उन्होंने पहला हमला किया तो घोड़ 32 ने 3000 का मुंह पीछे कर दिया। तो इब्ने ज़ियाद ने कहा पहले इनके घोड़ों को मारो, इनके घोड़ों को मारो। तो 500 तीर अंदाजों ने इकट्ठे उनके घोड़ों पे तीर चलाए, तो सबके घोड़े गिर के खत्म हो गए। फिर सारी पैदल हो गए, सारी पैदल हो गए। तो फिर मैं अटक जाता हूं, इसलिए फिर मैं आखिर में जा फिर मैं ज़ुहैर की शहादत सुना दूं। ज़ुहैर बिन कैन, जब नमाज का वक्त आया, ज़ुहर का वक्त दाखिल हुआ, तो आपने इशारा किया ज़ुहैर ये शिमर से कहो नमाज पढ़ने दे, नमाज पढ़ने दे। हाँ, अगर 1439 साल में नमाज की माफी होती तो अहले करबला को होती, लेकिन हुसैन ने सजदे में सर रख के बतलाया कि नमाज नहीं छूट सकती, सर कट सकते हैं। तो उन्होंने आगे होकर कहा कि भाई नमाज के लिए जंग रोको। तो कूफी लश्कर का एक सरदार था हुसैन इब्न नुमैर, उसने कहा तुम्हारी तो नमाज कबूल ही नहीं होती। तो उन्होंने कहा लानत तुझ पर, तेरी नस्लों पर, जिस घर की तो फैल नमाज मिली उन्हीं की नहीं होती और तुम्हारी होती है। तो वापस आकर कहने लगा कि वो नमाज की इजाजत नहीं दे रहे। फरमाया नमाज तो नहीं छूटेगी ना, ये फैसलाबाद वालों को नहीं, 7 बर्रे आजम के ईमान वालों को पैगाम है कि ज़ेर खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने, नमाज नहीं छूट सकती, नमाज नहीं छूट सकती। अल्लाह की कसम कोई मसला नहीं था अगर ये छोड़ देते। जंग से पहले आंख लग गई, आंख खुली तो हंस पड़े। बहन ने पूछा एक केड़ा हंसे दा वेला है, मौत सिर पे खलोती है। फरमाया बहन अभी अल्लाह के नबी को ख्वाब में देखा है, कह रहे हैं बेटा मैं लेने के लिए आ चुका हूँ, मौजूद लेने के लिए आ चुका हूँ। छोड़ देते तो फिर गुलिस्तान कॉलोनी वालों को भी गुंजाइश मिल जाती, छठी जा सकती है। 6 बर्रे आजम के इंसानों को पैगाम दिया कि टुकड़े टुकड़े हो जाओ, नमाज नहीं छूट सकती। फरमाया आधे नमाज पढ़ो, आधे जंग करो, सलात खौफ। आधों ने नमाज पढ़ी, आधों ने जंग की। 15-20 तो पहले शहीद हो चुके थे। फिर आधों जिन्होंने नमाज पढ़ी थी उन्होंने जंग की, दूसरों ने जाके नमाज अदा की। असल से पहले सब जब ज़ुहैर